बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई है और दिन है इतवार का। कल 26 मई से अदालती हफ़्ते का जो आगाज़ हो रहा है, इस अदालती हफ़्ते में क्या होना था, क्या होगा, क्या नहीं हो रहा, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर इमरान खान के लिए जो मैं समझता हूँ कि ये अदालती महाज से एक बुरी खबर है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त दो केसेस में, मेन उनकी गिरफ़्तारी दो केसेस में है। एक अलकादरी केस में है और दूसरी है 9 मई के कुछ केसेस हैं जिनमें उनकी गिरफ़्तारी डाली गई है। अब अलकादरी केस जनवरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और वो उसकी अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही थी। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही थी। अलीमा खान एक्टिव हुई, डॉक्टर उज़्मा खान एक्टिव हुई, नौरीन नियाज़ी साहिबा जो इमरान खान की तीनों बहनें हैं वो एक्टिव हुई। पार्टी को उन्होंने साथ लिया, दबाव बढ़ाया तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि 15 मई को उस केस की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पहली वो समाअत थी, पहले एतराज़ात और ये चीज़ें चलती रहीं और पहली समाअत में ही नोटिस, ये रूटीन है कि नोटिस होते हैं और नोटिस हो गए। कमर अदालत में ये बात हुई कि इमरान खान साहब की लीगल टीम ने कहा कि आप ये केस जो है वो नेक्स्ट वीक में बुध के दिन समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, क्योंकि हुआ ये कि जिस दिन 15 मई को समाअत थी तो ऐसी कोऑर्डिनेशन थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब का केस लगा दिया गया और लाहौर हाई कोर्ट में भी लगा दिया गया। अब सलमान सफदर साहब जो हैं वो लीड काउंसिल हैं, जो प्रोफेशनली बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं। तो सलमान सफदर साहब 9 मई के केसों में लाहौर में पेश हुए, इधर जो है वो लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए और दीगर वकला पेश हुए, सलमान राजा साहब वगैरह, क्योंकि वजह यह है कि यहाँ तो नोटिस होने थे, बहस तो होनी नहीं थी। तो इस तरह से यहाँ से नोटिस हो गए। अब बात हुई कि जी बुध के दिन आप समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। वहाँ पर इंदिया यही दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने कि जी बिल्कुल ये अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा और यही होता है। अब हुआ ये कि बुध वाले दिन तक समाअत के लिए की कॉज लिस्ट ना आई। अच्छा, उसकी समझ जो जहाँ तक मुझे आती है, क्योंकि पहले ही तहरीक इंसाफ का एक इजलास हुआ जिसमें तय हुआ था कि तमाम अरकान असम्बली, MNAs, MPs, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और पूरी तरह से इस पर फोकस रखेंगे। और इमरान खान साहब को भी बताया गया कि अब पार्टी जो है वो आपके केसेस में पूरी तरह से वहाँ पे मौजूद होगी, MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, ताकि जो है वो अदालत अगर नाइंसाफ़ी करती है तो सारे अरकान असम्बली के सामने करे, ताकि हर एक उनमें से लाखों वोट लेकर आया हुआ है और वो अपने हल्के के अवाम को जाके बता सके कि मेरे सामने ये नाइंसाफ़ी हुई है, और वो बाहर निकल के हाईलाइट करे। क्योंकि होता यह है कि जब भी बाहर निकल के जो भी MNA MP बात करता है तो उसके हल्के के लोग वो जो क्लिप्स होते हैं, वीडियो क्लिप्स होते हैं, वो अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं। वो MNA MP अपने टिकट होल्डर अपने सोशल मीडिया पे लगाता है और इस तरह से बात बहुत दूर तक पहुँचती है। तो बुध को खैर समाअत तो ना हुई, MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स और सेंटर्स पहुँचे हुए थे। तो बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और तीसरे पता नहीं कौन से वकील साहब थे, ये अंदर जाते हैं और कायम काम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात करते हैं और वो इन्हें ये यकीन दहानी कराते हैं कि नेक्स्ट वीक जो कल से शुरू हो रहा है 26 मई से, इसमें इमरान खान साहब का ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। लेकिन आज यानी कल जो गुजरा हुआ दिन है हफ्ते का, कॉज लिस्ट आई है, लेकिन उस कॉज लिस्ट में इमरान खान साहब का केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। अच्छा, आज भी कॉज लिस्ट आ सकती है, लेकिन कल उस कॉज लिस्ट में ना केस, ये एक पेशरफ्त इसलिए है और इमरान खान के लिए इसलिए बुरी खबर है कि ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के इन केसेस को जो है वो मुलतवी किया जाए, लंबी लंबी तारीखें डाली जाएँ ताकि इमरान खान की सज़ा मुअत्तल ना हो और वह तवील अरसे तक जेल में रहें। आगे फिर कहा जाएगा कि कोई एक जज छुट्टियों पे चला जाएगा कि जी अब तो अदालती छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं तो अब तो हम सुन नहीं सकते, तो 2-3 महीने इसी मामले में गुजार दिए जाएंगे। देखें, तहरीक इंसाफ, और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अनड्यू फेवर कोई तहरीक इंसाफ ले रही है, ये इमरान खान साहब का राइट है कि उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त फौरी तौर पर सुनी जाए। एक समाअत के ऊपर ये इसका फैसला हो सकता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि तहरीक इंसाफ अदालतों की सूरत हाल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है 26 आईनी तरमीम के बाद जो है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि 350 MNAs, MPs और सेनेटर्स और 200-250 टिकट होल्डर्स जो हैं वो समाअत के ऊपर मौजूद हों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हों और फिर भी जज जो है वो बड़े आसानी से नाइंसाफ़ी करें। ये इतना आसान नहीं है। जितने अरकान असम्बली और ये सारे ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे उतना जज साहब के लिए और जजेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। जो मर्ज़ करना उन्होंने वही है जो उन्होंने करना है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 500 अवामी नुमाइंदे सामने बैठे हैं और जिनको हम टिकट होल्डर कह रहे हैं वो भी फॉर्म 45 के MNAs हैं। मसलन आप देखेंगे जो लास्ट हेयरिंग थी बुध वाली, उसमें जैसे लतासब सती साहब मौजूद थे जो मरी से फॉर्म 45 के MNA हैं। ये अलग बात है कि फॉर्म 47 पे उनको हरा दिया गया। इस तरह से और बहुत से MNAs, MPs, कराची से मैं देख रहा था कि एक MP हैं फॉर्म 45 के जो तारिक हुसैन हैं, वो भी आए हुए थे, कराची से आए हुए थे। तो कराची से भी MPs आए हुए थे। तो इसलिए
इस समात का मुकर्रर अगर हो जाती तो क्लैरिटी आ जाती और उस समात में बहरहाल MNAs MPs ने आना ही आना है, ये तय हो गया है। और ये भी इतलात है कि शायद वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब और तमाम KPK की काबीना जो है वो भी मौजूद हो, और इसी तरह से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वगैरह भी मौजूद थे। तो ये है सारा मामला। अब समात के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, जो कॉज लिस्ट आई है उसमें समात के लिए मुकर्रर नहीं हुआ इमरान खान का ये केस, लेकिन उसके ऊपर 98% मैं कह रहा हूँ, बल्कि 99%, 1% का मार्जिन भी इसलिए दे रहा हूँ कि मैं क्योंकि पूरी तरह से उसको देख नहीं सका, 99% तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स के ट्विटर अकाउंट इस पर खामोश हैं, कोई बात नहीं हो रही इस पर। तो खालिद यूसुफ चौधरी ने जब ये ट्वीट किया कि फ़ाइनल कॉज लिस्ट आ गई है अगले हफ्ते की और उसमें ये केस नहीं लगा, तो होना तो ये चाहिए था कि तमाम वकला, तमाम MNAs MPs सेनेटर्स टिकट होल्डर्स पार्टी लीडर्स वो पूरी तरह से एक पूरी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि उनके वीडियो पैगामात आने लग जाते हैं, वो बताते कि हमारे साथ एक कमिटमेंट हुई थी लेकिन पूरी नहीं की चीज़, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दबाव बढ़ता तो आज जो है वो कॉज लिस्ट सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आ जाती है और केस समात के लिए मुकर्रर हो जाता। लेकिन मुकम्मल तौर पर खामोशी है। इससे ये पता चलता है कि तहरीक इंसाफ के लिए या तो कम्युनिकेशन गैप है कि उनके जो मेन लोग हैं वो MNAs MPs टिकट होल्डर्स को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, उनको पता ही नहीं है, उनको कोई गाइड ही नहीं कर रहा। लेकिन जो भी है, चाहे मरकज़ी लीडरशिप गाइड नहीं कर रही या खुद कुछ नहीं कर रहे, लेकिन रिजल्ट ये है कि 99% तहरीक इंसाफ के MNAs MPs सेनेटर्स टिकट होल्डर्स इस मामले में खामोश हैं। 2-4-5 दिन गुजर जाएंगे, फिर अदालती छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, बात ख़त्म हो जाएगी, पड़ा रहे इमरान खान जेल में। मुझे कभी कभी ये लगता है कि इमरान खान के नाम पर जो वोट पड़ा है ना, वही इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। अब आप मुझे बताएं कि जो MNAs MPs हैं उनको एक ही डर लगा रहता है कि हम अगर फ्रंट फुट पे जाएंगे तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। भाई अगर इमरान खान 2 साल से जेल में है तो, और फिर उनको ये भी लगता है कि हम जैसे सरफराज डोगर साहब का नाम लेके तनकीद करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लग जाए, तो इन्हें अदालत ना लग जाए हमारे ऊपर, हम डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। भाई कुछ भी कहें आप, तलाल चौधरी हुआ था ना डिस्क्वालीफाई, निहाल हाशमी हुआ था ना डिस्क्वालीफाई, दानियाल अजीज़ साहब हुए थे ना डिस्क्वालीफाई, तो उन्होंने अपनी लीडरशिप से वफादारी की और वो डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन अपनी लीडरशिप के साथ तो खड़े रहे। आप इनमें से 70-80% जो है वो काउंसलर नहीं बन सकते थे, लेकिन PTI के टिकट इमरान खान इनको दिया, इमरान खान के नाम पे वोट लेकर, और ये MNAs MPs बन गए हैं, ये सेनेटर्स बन गए हैं, और इमरान खान के लिए ये आवाज़ उस तरह से नहीं उठाते जिस तरह से उठानी चाहिए। आप एक चीज़ चेक करें ज़रा, कभी ये आप कहीं मिले ना MNAs को MPs को, ज़रा इनसे पूछेगा कि जो आखिरी सबसे बड़ा फैसला है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से, वो फैसला देने वाले 5 जजेस के नाम बताएं। इनको नाम नहीं आते होंगे। इतना इस हद तक ये अदम दिलचस्पी है इनकी सुप्रीम कोर्ट और अदालती महाज पे चलने वाले मामलात में। ज़रा पूछें तहरीक इंसाफ के MNAs MPs और टिकट होल्डर से, कहीं आपको मिले तो ज़रा पूछें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से 3 दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं, हामिद खान की और फैसल सिद्दीकी की, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, वो 3 दरखास्तें क्या थी? आपको ये नहीं बता सकेंगे कि कौन सी 3 दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं। इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों भाई? MNA आप बन गए, MPA बन गए, मज़े लगे हुए हैं, अयाशी है, और इमरान खान पड़ रहे हैं जेल में, तो फिर इनको ये भी डर है कि वो बाहर आ गया तो बहुत सारे लोग फारिग हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों का क्लैरिटी आ जाएगी कि इनकी जो है वो इनके ओहदे शोहदे नहीं रहेंगे जिन्होंने